दोस्तों, पति का बहुत अच्छा समय आने से पहले औरत यह 5 काम करती है तो पति पल भर में मालामाल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना बढ़ता है तथा उसके नौकरी या फिर खेती बाड़ी में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो पति को अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लेना, एक नारी चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है। अगर एक नारी चाहे तो अपने रंग से पुरुष को राजा भी बना सकती है। यानी कि एक नारी घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक नारी अचानक से यह 5 काम करने लग जाए जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो उसका पति धन से परिपूर्ण हो जाता है और साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर को अपना आवास बना लेती है। सुख, समृद्धि, धन एक चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए उस अनमोल ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो महिला अचानक से सुबह जल्दी उठने लगती है और घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ जाए और घर की जिम्मेदारियां को अच्छे से निभाना लग जाए, तो यह संकेत है कि वह महिला ईश्वर की कृपा प्राप्त करने वाली है। उस पर भगवान की अपार कृपा दृष्टि बरसने वाली है और उसका पति जो भी कार्य करता है उसमें निश्चित ही उसे सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्त्री के पति के साथ साक्षात मां लक्ष्मी होती है। नंबर 2, अचानक से ईश्वर में रुचि बढ़ जाना। प्रिय दर्शकों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है तथा उसकी भागवत कथा या फिर सत्संग की ओर मन खींचने लगता है, उसे भागवत ज्ञान में आनंद प्राप्त होने लगता है, तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि उस महिला पर समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है। और ऐसी नारी के साथ भी स्वयं महालक्ष्मी साथ होती है। दोस्तों, ऐसे नारी का पति कुछ ही समय में धन से मालामाल हो जाता है। उसका व्यापार कई गुना बढ़ता है, घर में धन का भंडार बढ़ जाता है और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। पहले जो भी धन प्राप्त होता था उसमें बढ़ोतरी हो जाने लगती है। साथ ही पति कहीं पर नौकरी करता है तो उसको उस पद से भी ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, दोस्तों, बुरा मत मानना, पर कोई महिलाएं बड़ों का आदर सम्मान नहीं करती है तथा अपने पति को अपने फेवर में रखती है तथा छोटों से गुस्से में बात करती है, देवरानी जेठानी से अनबन होती रहती है। तो अचानक ऐसी महिला का स्वभाव बदल जाए और अपने से बड़ों का सम्मान करने लगे, छोटे बड़े उच्च नीच सभी से प्रेम से व्यवहार करने लगे, देवरानी जेठानियों से बहन की तरह पेश आने लगे, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि उस महिला पर भगवान की विशेष कृपा होने वाली है, जिस कारण से भगवान ने उनके सभी कुकर्मों को नष्ट करके उसके अंदर सद्भावना प्रदान किए हैं। दोस्तों, ऐसा परिवर्तन कोटि कोटि महिला में किसी एक के साथ ही होता है, तो यह उनके पूर्व जन्मों के कर्म के प्रभाव के कारण होता है। दोस्तों, अगर ऐसी महिला सभी का मान सम्मान करने लगे, वह अपने मुख से मीठे स्वर बोलने लगे, लोग उसके मीठे बोलने से आकर्षित होने लगे, उसकी हृदय में ममता का वास होना शुरू होता है, तो उसके घर पर माता सरस्वती स्थायी रूप से वास करने लगती है। और ऐसी महिलाओं का पति कोई ऊंची बुलंदियों को आसानी से छू लेता है और साथ ही ऐसी महिला का भाग्य बहुत ही प्रबल भी होता है। दोस्तों, नंबर 4, अचानक से पत्नी सुबह उठने के बाद पति के पांव दबाने लगे, तो इसे शास्त्र में बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर घुटनों तक का भाग शनि देव का होता है और वही स्त्री की उंगलियों से कलाई तक का भाग जो होता है वह शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए जब स्त्री अपने पति के पैर को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बनता है कि आप उसे मालामाल हो सकते हैं और आपको कभी भी धन की परेशानी नहीं होगी। यानी आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसी कारण माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पैर दबाती है। दोस्तों, नंबर 5, स्त्री के अंदर अचानक से लोभ की भावना खत्म हो जाए और स्त्री के अंदर किसी भी प्रकार की लालसा न बचे। वह यह सोचकर जीवन जीने लगे कि जो भी प्राप्त होगा वह अच्छा ही प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ अगर कोई स्त्री अपना जीवन व्यतीत करती है तब उसके घर में महालक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसी स्त्री का पति धन और दौलत से मालामाल हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां काम,
क्रोध और लोभ समाप्त होते हैं, तो उसी क्षण मेरी विशेष कृपा उस मनुष्य को प्राप्त होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, जहां पर इच्छाएं सीमित हो जाती है, वहां पर दौलत का वास हो ही जाता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में स्त्रियों के बारे में कई ऐसी जानकारी बताई है जिसे आप जानकर बिना पूजा पाठ के भी धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसे बिना पूजा पाठ के ही जीवन में सुख सुविधाएं और धन की प्राप्ति उस मनुष्य को हो जाती है और उसे जो चाहिए वह फल मिल जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति सुबह सुबह औरत की एक चीज देख लेता है, तो उसका भाग्य चमक जाता है, उस व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। दोस्तों, औरतों में उनकी एक चीज बहुत ही खास होती है। आप सुबह सुबह इसके दर्शन जरूर करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको वह सभी फल मिल सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर रहे हो। दोस्तों, पहले जब आप बिस्तर से उठे, तो सबसे पहले औरतों के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे का हिस्सा होता है, शास्त्र तथा वेद पुराण के अनुसार इस स्थान पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। ऐसे में स्त्रियों के कान के पीछे वाले हिस्सों को छूकर मां लक्ष्मी का सम्मान जरूर करें, और सुबह सुबह ऐसा करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। दोस्तों, आप इस बात को हल्के में मत लेना, यह बात आपके बंद किस्मत के ताले खोल सकती है। आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन याद रहे, इस क्रिया को करते समय स्त्रियों के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी आप पर क्रोधित हो सकती है। दोस्तों, महालक्ष्मी स्त्रियों के 5 अंगों पर वास करती है। दोस्तों, सुबह सुबह आप जब उठे, तब माथे पर सिंदूर से सजी महिला के दर्शन जरूर करें, क्योंकि स्त्रियों के मांग में भी मां लक्ष्मी का निवास माना गया है। शास्त्रों में बताया जाता है कि मां लक्ष्मी महिलाओं के सिर पर वास करती है, और इसी कारण से महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम लगाकर या फिर मांग में सिंदूर भरकर माता लक्ष्मी को सम्मान देती है, जिसे मां लक्ष्मी हमें धन प्रदान करती है। इसी कारण से महिलाओं के सिर का जो ऊपरी भाग होता है, जहां पर सिंदूर लगाया जाता है, उसके आप सुबह सुबह दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से सीधे सीधे तौर पर मां लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके साथ ही जब आप सुबह उठे, तब स्त्री के चरणों के दर्शन भी अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। स्त्री के चरणों में भी सभी प्रकार के सुख होते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्मों को कम करने में स्त्री के चरण बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है वह ईश्वर का प्रिय होता है, और आदरणीय व्यक्ति के चरणों को देखकर या फिर स्पर्श करने पर भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा उसे प्राप्त होती है। साथ ही छोटी छोटी कन्याओं के दर्शन करने पर भी व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, इसी के साथ जब आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, तो स्त्री के नाभि के भी दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि स्त्री की नाभि में माता पार्वती का वास होता है, और माता पार्वती की सभी शक्तियां स्त्री की नाभि में समाहित होती है, क्योंकि शास्त्रों में स्त्रियों को देवी का रूप माना गया है। इसी कारण से संसार की समस्त स्त्री की नाभि में माता पार्वती का स्थायी रूप से निवास होता है। इसलिए सुबह सुबह स्वच्छ मन से स्त्री की नाभि के दर्शन करने चाहिए, इससे आपका भाग्य अवश्य चमक जाएगा। दोस्तों, माता रानी आपकी सभी बिगड़े कार्य अवश्य ही पूर्ण करेंगी। उसी के साथ साथ वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी स्त्री को सुबह उठने के तुरंत बाद इन चीजों के दर्शन नहीं करने चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है और आपके जीवन की अधोगति शुरू हो जाती है। इसी के साथ आपके घर में धन की कमी होने लगती है और आपके घर की सारी धन दौलत खत्म होने लगती है। सबसे पहली चीज है आईना। सुबह उठकर महिलाओं को आईना कभी नहीं देखना चाहिए, इससे दुर्भाग्य आता है और घर में लक्ष्मी का वास होना कम हो जाता है। जैसे आईना किसी का भी रूप स्पष्ट रूप से दिखाता है, इसी कारण से अगर आप सुबह उठने के बाद बिना स्नान किए आईना देखते हैं, तो वह आईना आपके विकृत रूप को दिखाकर आपके अंदर नकारात्मक शक्ति का वास करवाता है। दूसरी चीज है परछाई। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को सुबह उठने के बाद अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए, इससे ब्रह्मा निर्माण होता है और इससे बुरी घटनाएं होने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को सुबह उठने के तुरंत बाद नोकीली चीज जैसे चाकू छुरी नहीं देखनी चाहिए, इससे जीवन में नकारात्मकता आती है।
और दिन भर शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। स्त्रियों को सुबह उठने के बाद कभी चरित्रहीन व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। इससे जीवन में अनुचित घटना हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप शास्त्रीय उपाय को अपने जीवन में अवश्य ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, प्रति शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें तो इससे धन में और आपके समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। अगर आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो आपके घर के सदस्य में परस्पर प्रेम बना रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की तस्वीर जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं से पैसा आपके पर्स में आ ही जाएगा। आप अपने पूरे जीवन भर इस बात को याद रखना कि अपने पर्स को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। जैसे हम रोटी की टोकरी में थोड़ी सी तो रोटी हमेशा रखते हैं ताकि कभी भी घर में अनाज की कमी ना हो, इसी प्रकार से अपने पर्स में कभी भी धन की कमी न होने के लिए अपने पर्स में थोड़ा तो धन अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आप अपने पर्स में पैसा टिकाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पर्स में ऐसी चीज कभी भी ना रखें जैसे कि खाने की चीज, जैसे कि चॉकलेट वगैरह अपने पर्स में कभी भी ना रखें। धार्मिक चीज और पवित्र चीज ही अपने पर्स में हमेशा रखें, तो ऐसे में आपकी बरकत हमेशा ही बनी रहेगी। और अगर आप पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तो ऐसे में आप अपने पर्स में लहसुन की कनी रख दें। ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी से खर्च नहीं होंगे और इससे आपके पास पैसा टिकता है और साथ ही बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, लहसुन की कनी को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स पर रखिए, जिससे आपके पर्स से धन कभी भी चोरी नहीं होगी। साथ ही हर गुरुवार को तुलसी को दूध अर्पित करने से धन से संबंधित समस्या दूर होती है। कहीं पर भी बरगद के वृक्ष के छांव में अगर पौधा उग गया है तो उसे मिट्टी से खोद कर निकाले और अपने घर में लगाए, तो जिस गति से यह पौधा बढ़ेगा उतनी ही गति से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही दोस्तों, माह के बुधवार के पहले रात्र में कच्ची हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और अगले दिन उसे पीले रंग के धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें। इससे संपन्नता में वृद्धि होगी। साथ ही दोस्तों, आप जहां पर भी धन रखते हैं उस स्थान पर पान के पत्ते में शमी की लकड़ी को लपेटकर धन पर रखें। इसे कभी भी धन खत्म होने का अभाव नहीं रहता। तो दोस्तों, हमारी जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।